दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एलसीबी अनलोडिंग प्रोसेस के बारे में। एक सीएनजी डॉटर स्टेशन पे कैसे अनलोड होता है, कौन सी वाल्व को कब बंद करना होता है ताकि आपका एलसीबी का जो गैस है वहाँ पे जो स्टोरेज कैस्केट रखा हुआ है वहाँ पे जाए। ईजी वे में समझेंगे हम, और कुछ मैं डिफरेंस भी बताने वाला हूँ कि एलसीबी भी होती है और एचसीबी भी होती है, क्या उनकी मैक्सिमम टन कैपेसिटी होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये वाली जो वीडियो है इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो आप जानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि एक बात को सुन लिए बिना उसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जाने हुए ही उसी को दोहराने लगते हैं। ठीक है, आपको वैसे नहीं बनना है। आप मेरे से जुड़े हो और मैं एक इंजीनियर हूं, तो मैं अपने तरीके से जब इजी वे में समझाऊंगा ना, इंजीनियर का काम क्या होता है, इजी वे में डिलीवर करना चीजों को बिना टेंशन। अगर आपने वीडियोस देख लिया तो टेक्निकली आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे एलसीबी से, एचसीबी से और ये अनलोडिंग प्रोसेस से। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके और शेयर कर लेना। सब्सक्राइब आप जब करना जब आपको लगे कि इस चैनल पे जुड़ना चाहिए। और हाँ, अपने पे एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उस पर अगर ज्वाइन करोगे तो इन केस आपको कोई डाउट होता है और यूट्यूब पे कमेंट किए तो डायरेक्ट वो स्टार बन के ना मेरे पास वो मेल आ जाता है और वाइट स्टूडियो में शो करता है, तो उस पर मैं इजीली आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। मुझे भी जरूरत है आपके सपोर्ट का। ठीक है, बिना देर किए हुए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो एलसीवी होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। वो लाइट कमर्शियल व्हीकल होता है। ठीक है, अब इससे हम यूज क्या करते हैं, आप सबको पता है कि हम एक मदर स्टेशन से या फिर किसी ऑनलाइन स्टेशन से गैस को कैरी करते हैं और हम दूसरे किसी सीएनजी बूस्टर स्टेशन पे हम जाके उसको अनलोड करते हैं। बट जब ये अनलोडिंग की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग आपका कैस्केड लगा हुआ है, चाहे एक कैस्केड लगा हो या दो कैस्केड लगा हो। अब देखिए, दो कैस्केड का भी सिनारियो चल रहा है बहुत तेजी से, यहाँ पे तो है और बाकी कंपनीज भी चला रही हैं। दो कैस्केड में बहुत लोग कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि उनको बेनिफिट्स नहीं पता है। अगर मैं किसी को बेनिफिट्स बताऊं तो वो इजी वे में समझेगा। देखो, आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट समझो किसी भी चीज का ना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट सोचने से कुछ भी नहीं होता है। मैं यूट्यूब चालू किया तो मुझे 1 साल लग गए टेक्निकली अपने चीजों को एक्सप्लोर करने में, तब जाके मेरे सब्सक्राइबर और आप जैसे लोग जुड़े। ठीक है, अगर मैं डे 1 पे ही चालू सोचूं कि मेरा अर्निंग चालू हो जाए, मेरे से ज्यादा लोग आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और जब मैं आया तो करते 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 एक्चुअल में 2020-21 से ही मैंने चैनल बना लिया था। मैं कंटिन्यू नहीं रखता था क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा था। जब लॉन्ग टर्म सोचा तो आप लोग देखो कितने अच्छे तरीके से जुड़ रहे हो, 4000 सब्सक्राइबर क्रॉस करके। तो वैसे ही डबल कैस्केड भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर प्राइवेटली अगर किसी को चाहिए वैसे तो कमेंट करो या मुझे फ़ोन करो, मैं बताऊंगा उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। ठीक है, अब आते हैं एलसीबी अनलोडिंग प्रोसेस पे। मुझे बहुत कॉल आते हैं कि सर एलसीबी अनलोड नहीं होता है। अनलोड कैसे होगा यार? आपके पास जो कैस्केड लगा हुआ है जिसके थ्रू आपका कंप्रेसर चल रहा है, जब आपका प्रेशर रन हो रहा है तो वहां पे एक वाल है। अब देखिए, जब आप कैस्केड देखोगे ना तो बहुत जगह हाई, मीडियम, लो 3 बैंक होते हैं। तो वो तीनों बैंक ना आपको कैस्केड में दिखेंगे। हमारे पास 2 ही बैंक है, यानी कि एक हाई है और एक लो है। तो यहाँ बहुत आसान हो जाता है कि एक ही वाल बंद करो और डायरेक्ट चला जाएगा। बट जहां 3 वाल लगे हैं उसमें क्या होगा? अब देखिए, सिंपल आपको क्या समझना होता है कि अगर आपकी एलसीबी की गैस को खाली करनी है तो आपका जो एग्जिस्टिंग लो बैंक है उसको बंद करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। अगर आप उसको नहीं बंद करोगे तो क्या होगा कि एलसीबी से तो खाली होगी, फिर घूम के उसी में रोटेशन चालू रहता है। अब उस कंडीशंस में ना आपका प्रेशर बढ़ेगा ना आपकी कैस्केड फिल होगी, क्योंकि आपको पता है मशीन से गैस कैसे निकलती है, लो से सक्शन लेके और हाई से डिस्चार्ज निकलती है। आपने कभी देखा क्या कि लो से डिस्चार्ज निकले? नहीं, लो से सक्शन लेके हाई से डिस्चार्ज निकलती है। वैसे ही आप जब डिस्पेंसर पे जाओगे तो वो पहले लो से खाली होती है, फिर लास्ट में हाई आता है। तो जब भी आपके स्टेशन पे एलसीबी गई तो आपका जो लो बैंक ऑलरेडी वहां पे चल रहा था उसको आप मैनुअली बंद कर दें। अगर आप एक्चुएशंस के थ्रू कर रहे हैं तो वो भी बहुत बेटर होगा। और हाँ, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो माइट भी कहीं आपका वाल पास होगा। इसमें कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। अब जहां पे 2 कैस्केड है वहां क्या करेंगे? जहां पे 2 कैस्केड है वहां पे अगर आप सामने खड़े हो तो आपको दिखेगा लाइन की भाई इसमें लो बैंक की लाइन कौन सी है। वाल आपको ऑन ऑफ करना आना चाहिए। जब आपको लो बैंक की लाइन दिख रही है तो हमें उसी लो बैंक को बंद करना है, क्योंकि हम फिल कैसे कर रहे हैं?
हाई से लो, तो जो लो हम बंद कर रहे हैं वो लो डिस्चार्ज का लो बंद कर रहे हैं कि वो डिस्चार्ज होके यानी कि फिर कंप्रेसर में ना जाए। और हाई और लो और मीडियम के बीच का जो वाल्व है वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि हाई से मीडियम और मीडियम से लो कैस्केड फिल होगी। इतना सिंपल होता है तरीका। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि देखिए एलसीबी और एचसीबी, जो मैंने दो चीजें बताई थी आपको, एलसीबी और एचसीबी में क्या डिफरेंस होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एलसीबी जो होता है वो लाइट कमर्शियल व्हीकल होता है, जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो बताया गया है वो 6 टन का है। उतना कैरी करके वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जा सकता है। तो 6 टन में आपका कौन सा आएगा, तो 3000 वाटर लीटर की जो कैस्केड है वो आता है एलसीबी पे। अच्छा, वाटर लीटर टू केजी कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक मैं दे देता हूं, अपने वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पे, आप वो भी जाके देख सकते हैं। अब उसके ऊपर जो जाएंगे आप तो वो एससीबी में आ जाता है। वो क्या होता है कि हेवी कमर्शियल व्हीकल होता है और उसका जो वेट बताया गया है जो वो कैरी करके जा सकता है वो 9 टन बताया गया है। ठीक है, अब उनका ग्रॉस वेट और भी ज्यादा। अब देखिए कैपेसिटी बढ़ रही है, लोग अब क्या कर रहे हैं 9000 वाटर लीटर की कैस्केट ला रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जितने भी चीजें आएंगी ना वो आएंगे आपके एससीबी में, एलसीबी में नहीं आएगा। बट हम एलसीबी आपका कॉमन वर्ड है इसलिए हम एलसीबी कहते हैं। और 4500 वाटर लीटर का जो कैस्केट है विथ सिलेंडर उसका 9 से 10 टन का वेट होता है। तो कभी भी आप हाइड्रो टेस्टिंग के लिए जाएं तो आप सेफ्टी पर्पस के लिए 14 या 16 टन का क्रेन हायर करें ताकि आप सेफ्टी से सारी चीजें कर सकें। और इस वीडियो में आपको लगा कि स्टिल वीडियोस देखने के बाद भी अगर आपको एलसीबी कैसे अनलोड होगा नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट करो। व्हाट्सएप चैनल पे अगर आपको मेरा नंबर है तो वहां से लेके मुझे कॉल कर दो इजी वे में। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, और इसको शेयर कर दो ताकि जो लोग परेशान रहते हैं साइट पे वो इजीली इसको सॉल्व कर पाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।